हे गाइस, दिस इज़ कामिल हेयर। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बोर्ड मास के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ये क्लास 6 का बोर्ड मास का सेकेंड लास्ट टॉपिक होने जा रहा है। उसके बाद जितना भी टॉपिक आएगा वो क्लास 7 से रिलेटेड आएगा, समझ गए। आई मीन क्लास 6 का भी वीडियो आएगा, यानी ये बोर्ड मास क्लास 6 का ख़त्म होने जा रहा है, यानी कि सेकेंड लास्ट वीडियो है। उसके बाद आपका कोई भी बुक हो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि पूर्णांक में यानी इस तरीके से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि ये पूर्णांक में है, तो सबसे पहले इसे बटा में तोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, ये प्योर बटा में नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, ये 3 जो है बीच में अटका हुआ है, ठीक है। तो इसको प्योर बटा में लाना पड़ेगा। तो प्योर बटा में इसको किस तरीके से लाया जाएगा वो मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं मान लेता हूँ 3.4/6, इससे पूर्णांक पढ़ते हैं 3.4/6, ठीक है। तो देखिए, इसको इसके साथ पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ गए। और जो गुना करने के बाद आएगा उसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? यानी यहाँ पर देखिए 6×3 कितना हो जाएगा? 18। 18 में अगर 4 जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ हमारा 22/6। बटा में 6 है तो बटा में 6 लिख दीजिए, समझ गए। यानी 22/6 आएगा। इनफैक्ट जो बच्चे 4-5 में पढ़ते हो, 5-6 क्लास में ही ये बता दिया जाता है, पर कोई नहीं, अगर आपको नहीं आता है तो ये आप सीख लीजिए। आगे जाके बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको आ गया, क्या करना है। सबसे पहले ये वाला नीचे वाला जो हर है यानी डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा ऊपर वाले के साथ ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे। तो देखिए 6×3 = 18, मल्टीप्लाई किया, 18 आया जोड़ने के बाद, गुना करने के बाद, उसके बाद जोड़ेंगे 4 से। तो 18 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 22/6। कोई बच्चा अगर इसे काटना चाह रहा है तो काट सकता है, ठीक है। 2×3 = 6, 2×1 = 2, 2×1 = 2, यानी 11/3। क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है? पर मैं कहूँगा कि अभी मत ही काटिए, ठीक है, क्योंकि सब कोई कटने वाला नहीं होता। या 22/6 ही लिख दीजिए। ये तो बस मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा था, समझ गए। तो यहाँ पर आंसर इसका कितना आएगा? 22/6। एक और क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए है 4.2/3। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वही मेथड है। इसको एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4×3 = 12, ठीक है। और 2 से ऐड कर देंगे। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। अब बटा 3 है तो बटा 3 यहाँ पर लिख देंगे, समझ गए। तो 14/3 हो जाएगा। क्या बात आ रही है समझ में? बिल्कुल इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। वो क्या है कि सबसे पहले आपको पूर्णांक से बटा में तोड़ना पड़ेगा, तभी कैलकुलेशन होगा, समझ गए। ये मैं अभी आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आराम से समझिए धीरे धीरे। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपसे खुद सवाल बनने लगेगा। मेरी वहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी, समझ गए। बस आपको क्वेश्चन की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो सॉल्व कहाँ से कीजिएगा, समझ गए। तो देखिए इसको क्या करेंगे। बाकी देखिए सब पूर्णांक में है, यानी सबको हमको बटा में लाना है। एक बार तो एकदम कन्फर्म है। तो चलिए यहाँ पे इसको बटा में लाते हैं। 6×3 बताइए कितना हो जाएगा? 18। 18 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 22। बटा में जो 6 है ना, वो बटा में 6 से रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। बीच में प्लस है, प्लस दे देंगे, समझ गया। यहाँ पर देखिए 4×3 कितना हो जाएगा बताइए? 12। 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 14/3 माइनस 6×4 जाए, देखिए कितना हो जाएगा? 24। 24 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26/6, समझ गया। तो चलिए यहाँ पर हम 6, 3 और 6 का यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। बताइए 6, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा? 6, समझ गए। 6 को 6 से डिवाइड देंगे तो आ जाएंगे 1। 1 को 22 से करेंगे तो 22। ये तो खैर बच्चा बच्चा जानता है। 3×2 = 6, 14×2 हो जाएगा 28, माइनस 6×6 सॉरी यहाँ पर भी 26 ही हो जाएगा। इसको यहाँ पर आपको किस तरीके से करना मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले ऐड कर दीजिए, जैसा कि आपको बोर्ड मास के रूल में पढ़ाया जा रहा है। पहले मैं पूर्णांक पे जा रहा हूँ। बेसिकली पूर्णांक पे ही मैं अभी 1-2 सवाल क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जिन बच्चों का अगर पूर्णांक पे अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो आप लोग क्लियर कर लें। उसके बाद मैं रेकरिंग पे चलूँगा ही चलूँगा, समझ गए। तो पहले पूर्णांक सीख लेते, उसके बाद कि इसमें आ जाएंगे हम रेकरिंग में। और रेकरिंग आप लोगों का लास्ट है, उससे ज़्यादा आप लोगों का कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने वाला है, चाहे आप जो भी बुक बनाइए। एनसीईआरटी में तो इतना डेप्थ में है ही नहीं, समझ गया। 8 सवाल भले ही आप बनाइएगा तो उसमें आएगा, क्योंकि वो प्राइवेट बुक है, समझ गया। एनसीईआरटी में वो नहीं आने वाला है।
बट एनसीईआरटी खतरनाक होता है, एक बार जान लीजिए। एक ही बार देगा तो एकदम गियर चढ़ा देगा ऊपर, इसलिए पहले प्राइवेट बुक आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड वाले जितने हैं वो प्राइवेट बुक ही सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी सरकारी वाले करते हैं। तो चलिए 28 और 22 को जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा बताइए। आ जाएगा यहाँ हमारा 50 माइनस कितना हो जाएगा 26, क्योंकि बोर्ड मास के रूल में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले घटाव का काम यहाँ पर किया जाता है, समझ गए। चलिए तो 50 में से 26 को हम घटा देते हैं, तो 50 में अगर 26 घटाएंगे तो आएगा हमारा 24 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। क्या बात समझ में आ रही है। यहाँ पे प्लस का ही निशान होगा क्योंकि बड़ा वाला अंक प्लस में, ठीक है। जिन बच्चों ने इंटीजर नहीं देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बिना इंटीजर्स के आपको 6-7 क्लास नहीं क्लियर होने वाला है। वहाँ पर मैंने नंबर लाइन भी और इन्फिनाइट के बारे में भी आपको बहुत कुछ बेसिक कंसेप्ट दिया है। आप जाके एक बार इंटीजर का वीडियो ज़रूर जाकर देख लें। अब देखिए 24 अपॉन यहाँ पर 6 आया है, समझ गए। तो यहाँ पर 24/6 है, तो इसको किस तरीके से काटेंगे, 6 4 जा 24, सीधा एकदम काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4। दिस इज द आंसर, समझ गया। 4 आ गया यानी आंसर आ गया। क्या मैंने किया एकदम यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले पूर्णांक से बटा में तोड़ा, क्योंकि इसके बिना आपका सवाल क्लियर होने वाला नहीं है। उसके बाद क्या किया मैंने, बटा पे का जोड़ निकाल दिया, तीनों का काम एक साथ किया, ठीक है। प्लस वाले को पहले जोड़ा, उसके बाद माइनस वाले को रेस्ट में छोड़ दिया, लास्ट में माइनस का भी काम कर दिया, समझ गए। एकदम सिंपल है। तो चलिए हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी ये पूर्णांक वाला है, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ पर कोई पूर्णांक में है कोई बटा में है, तो जो पूर्णांक में होगा उसे बटा में तोड़ेंगे, जो बटा में उसे किस लिए तोड़ेंगे पूर्णांक में, बस उसे 10 का 10 उतार देंगे, कॉपी पेस्ट। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट वाला आ गया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों स्मॉल ब्रैकेट है, यानी दोनों का काम हमें एक साथ करना है, समझ गए। दोनों का काम क्या करना है, हमें एक साथ करना है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, यानी इसका भी काम करना पड़ेगा और इसका भी। सबसे पहले तो आपको पूर्णांक से बटा में तोड़ लेना है सबको। ऐसा नहीं है कि पहले जोड़ वाले को अलग पूर्णांक के बटा में तोड़ना, पहले सबको एक साथ जोड़ लीजिए, समझ गए। यानी एक बार सबको पूर्णांक से बटा में लिए ही है, पहला रूल यही होता है अगर पूर्णांक में क्वेश्चन है तो देखिए ये है ना, तो बस यहाँ पर इसको क्या करेंगे 10 का 10 यहाँ पे क्या करेंगे हम छाप देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 4 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ 14/4, समझ गए। अब प्लस 1/6, प्लस है प्लस लिख देंगे। 4/6 देखिए 4/6 तो ये बटा ही में है, तो इसको 10 का 10 उतार देंगे। अब माइनस 8 2 जा 16, 16 अरे कितना हो जाएगा 17/6, समझ गए। दोनों क्या है देखिए, दोनों है स्मॉल ब्रैकेट, यानी दोनों का काम क्या करना है हमें एक साथ करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है ज़रा बताइए। यहाँ पर हमें दिख रहा है बटा पे का जोड़। तो देखिए यहाँ पर 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 12 हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 14 3 जा कितना हो जाएगा 42, प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, प्लस अब इसका काम करते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है स्मॉल ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे जोड़ है यहाँ पे घटाव है। 6 8 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 24, जैसा कि आपको पता है, समझ गए। 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, माइनस 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, 17 तिया 51। क्या बात यहाँ पर समझ में आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 42 और 2 को जोड़ देंगे, आएगा हमारा यहाँ पर कितना 44/12। जैसे ये आ गया समझ गए, जैसे 44/12 आ गया, यहाँ पर क्या ब्रैकेट का काम हो गया यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। और देखिए इसको पहले मैं यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दूंगा, और देखिए 51 में से 16 जाएगा तो बचेगा यहाँ हमारा 35, ठीक है, बटा 24। इसका भी ब्रैकेट खत्म हो जाएगा क्योंकि आंसर आ गया, लेकिन -35 बचेगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आई। क्यों माइनस होगा, क्योंकि बड़ा वाला अंक माइनस में, अपोजिट साइन है तो घटेगा। 51 में से 16 जाएगा तो बचेगा -35, क्योंकि बड़ा वाला अंक माइनस में। जैसे कि मैंने आपको इंटीजर से ही बताता आ रहा हूँ, और जितना भी मैं मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता हूँ वहाँ पे मैं आपको प्लस माइनस का क्वेश्चन जितना भी होता है सॉल्व करवा देता हूँ, वहाँ पे बोल भी देता हूँ कि यहाँ पे प्लस माइनस क्यों हुआ बार बार, इसलिए क्योंकि बच्चों का प्लस माइनस को वो सीरियस ही नहीं लेते हैं। हाँ माइनस से मिटा देंगे, प्लस से एक जो डंटा लगा देंगे, डंटा लगाने से कुछ नहीं होगा, मैथमेटिक्स वहाँ पर आपको गलती हो जाएगा, एक बात ध्यान रखिए। खासकर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में आपका तो गलती हो ही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उसी हिसाब का क्वेश्चन सेट किया जाता है कि आपका माइनस प्लस में गलती हो और आपका सब खेल खत्म हो जाए,
समझ गए। तो अभी से आप इम्प्रूव किए तब जाके आपका 10th में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो चलिए यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर ब्रैकेट कुछ नहीं लिखता हूँ, सीधा प्लस माइनस यहाँ पर क्या मैं लिख देता हूँ, माइनस लिख देता हूँ। समझ गए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हमें बटा पे का घटाव मिल रहा है तो हम बटा पे का घटाव निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 12 24 कैल्शियम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 24, 12 2 जा 24, 20 तो 2 आया, 2 को 44 से करेंगे तो आएगा 88 माइनस यहाँ 35। तो देखिए 88 में अगर 35 घटाएंगे तो आएगा मेरा कितना 53। समझ गए, अब बटा 24। समझ गए, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। समझ गए, यहाँ पर लिख दीजिए 53 बटा कितना हो जाएगा बताइए, 24 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर बाय चांस। ठीक है, अगर इसको पूर्णांक में क्वेश्चन है तो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब पूर्णांक में क्वेश्चन हो ना तो उसका आंसर भी आप पूर्णांक ही में दे दीजिए। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा आपका आंसर शीट से क्वेश्चन टकरा जाएगा, यानी आंसर आपका लड़ जाएगा आंसर शीट से। समझ रहे हैं ना, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि आंसर पॉइंट में होता है, कभी पॉइंट में नहीं होता है, कभी बटा में छोड़ देता है, लेकिन कभी पूर्णांक में होगा कभी बटा में होगा। तो इसका क्या रीज़न है, ठीक है, तो उसका रीज़न यही है, अगर क्वेश्चन पूर्णांक में है तो आपको आंसर भी पूर्णांक में देना पड़ेगा। समझ रहे, कोई बात कर आपसे हिंदी में तब हिंदी में ना बात कीजिएगा कि उर्दू में बात करना स्टार्ट कर देगा या इंग्लिश में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आपको काम करना है, पूर्णांक में क्वेश्चन है तो आपको सॉल्व भी किस में करना है, पूर्णांक में करना है। तो देखिए इसके लिए क्या एक नियम है वो तो मैं अगले क्लास में भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर पहले समझ लीजिए 24 को ना, देखिए 53 बटा 24 यानी 24 को क्या 53 से यहाँ डिवाइड दे देना। पूर्णांक में कब तोड़ा जाता है वो मैंने आपको बताया था, कब तोड़ा जाता है बताइए, जब पूरा कटने वाला नहीं होता। 24 53 नहीं कटने वाला है, समझ गए। तो 24 2 जा कितना होता है 48 होता है। समझ गए, ये कैंसिल हो जाएगा। बताइए 13 में से 8 जगह तो कितना बचेगा, बचेगा हमारा 5। समझ गए, ठीक है। तो ये जो आंसर आया ना 2, डिवाइड में यही आंसर होता है 2। यहाँ पर देखिए डिवाइड में कौन सा आंसर होता है, ये 2 होता है ना। तो 2 जो हुआ ये बीच में आ जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये बीच में मेन पूर्णांक में। ठीक है, ये जो 5 है ना यानी शेषफल जो रिमाइंडर आया है उसको ऊपर, तबे ना हम लोग जोड़ते थे, गुना का नहीं करते थे, क्योंकि रिमाइंडर था, रिमाइंडर को जोड़ा थोड़ी आता, गुना क्या आता। और जो 24 नीचे है ना वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा। समझ गए, यानी 24 में यहाँ हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन किस में करना है हमको, समझ गए, बात आ रही समझ में, परिवर्तन करना है बस इस सब में। 24 का 24 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, और 5 रिमाइंडर ऊपर रह जाएगा। देखिए इसको दोबारा बटा में तोड़ते हैं तो शायद 53 बटा 24 आना चाहिए। तो देखिए 24 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 48, 48 में 5 जोड़ेंगे तो 53 बटा 24 आ जाएगा। समझ। तो जब हम अगले क्लास में मिलेंगे ना तो पूर्णांक से तो मैंने आपको बटा में तोड़ना अच्छे से सिखा दिया हूँ, यहाँ पर बस मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि अगर पूर्णांक में क्वेश्चन होगा तो आंसर भी पूर्णांक में होगा। ठीक है स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोग बोर्ड मास का डी एंड कर देंगे। 6 क्लास का इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। इतना सॉल्व कर लेने के बाद वहाँ मैं आपको पूर्णांक किस तरीके से पूर्णांक में बदला जाता है वो सिखाऊंगा। पूर्णांक में भी रेकरिंग अगर आ जाए बाई चांस, अगर आप हेवी बुक बना रहे हो तो अगर आप चाह रहे हैं कि थोड़ा मेरा लेवल नेक्स्ट लेवल पे मेरा मैथमेटिक्स चला जाए तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, वरना इतना तो 6 क्लास में आता ही है, इससे हेवी नहीं आने वाला है। ठीक है, या ज़्यादा आएगा तो रेकरिंग दे देगा, जो मैं आपको कल बता ही दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास।